भगवान की सभी प्यारे प्यारे भक्तों को राधे राधे भैया की तरफ से जय श्री राधे जय श्री श्याम। अब कल आने वाला जो 19 अक्टूबर 2023 का जो दिन है गुरुवार का, तो उसमें जो तिथि का योग रहेगा वो पंचमी तिथि का योग रहेगा और पंचमी तिथि की पूजा हमें करनी है। पूरा भोग भोगने के लिए पंचमी तिथि कल यानी 19 अक्टूबर में बैठी हुई है, तो हम कल पंचमी की पूजा करेंगे। अच्छा, पंचमी वाले दिन जो हमारी माता की पूजा आती है वो कौन सी माता है? वो माता स्कंद माता है। यानी स्कंद माता की हमें यानी 5वें नवरात्रि को पूजा करनी है। और स्कंद माता की पूजा के लिए हमें सबसे पहले माता रानी की चौकी हम लगा ही चुके हैं, ज्योति भी जला चुके हैं और जौ भी बो चुके हैं और घट स्थापना यानी कलश की स्थापना भी कर चुके हैं। बाकी हमें कल क्या करना है? सबसे पहले माता रानी के मंदिर में जो आसन लगाया है, जो चौकी लगाई है या मंदिर है हमारे पास, उसको देखना है, उसकी साफ सफाई स्वच्छता से करनी है। और उसके पश्चात में जो अखंड ज्योति जली हुई है उसको देखना है, दर्शन करना है। उसके पश्चात में हमें एक छोटा सा दीपक माता रानी की पूजा के लिए अलग से जलाना है, जिसकी हम आरती करेंगे। क्योंकि जो हमारी अखंड ज्योति जल रही है वो तो केवल माता रानी की पूजा की और जो हमने पूजन विधि नित्य कर रहे हैं उसकी साक्षी होती है, पूजा की साक्षी होती है। और जो हम आरती के लिए दीपक जलाएंगे वो अलग से जलाएंगे। अब स्कंद माता की पूजा में पहले दीपक जलाया, फिर हमें एक पान का पत्ता लेना है और 5 लौंग के जोड़ा लेने हैं, 5 ही सुपारी लेनी है और 1 जायफल लेना है और 5 इलायची भी लेनी है। इनसे हम सिंदूर और गूगल से धूप लगाने के पश्चात में सिंदूर लगाकर माता रानी को भेंट करेंगे और माता की पूजा प्रारंभ करेंगे। यानी 5वें नवरात्रि की कथा भी आती है, कथा को श्रवण करें, सुने, कहें, सुनाएं या पढ़ लें। और नहीं तो दुर्गा सप्तशती की अर्गला का पाठ कर लें, कीलक का पाठ कर लें और 1 अध्याय का पाठ कर लें, वो भी हमारे लिए पूजा मान्य होती है। और स्कंद माता की पूजा करने से हमारे घर में जो दुख रूप प्रकट हो चुका है, यानी जितने भी दुख हैं बेटा की तरफ से, बेटी की तरफ से या बिजनेस की तरफ से या व्यापार की तरफ से या किसी नौकरी धंधे पेशे की तरफ से, यानी जितने भी दुख हमें आपदा रूप में हमारे सामने खड़े हैं, उन सभी दुखों से निवारण होता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति चाहते हैं और समृद्धि चाहते हैं और दुखों का नाश चाहते हैं, तो हमें स्कंद माता को भली भांति पूजना है, विधिवत पूजना है। और विधिवत उनकी पूजा करने के पश्चात में आरती करें। आरती के बाद हमें माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगनी है और क्षमा प्रार्थना मांगने के पश्चात में ही हम जो हमारा आसन है उस आसन को 3 बार हृदय से लगाएंगे, ज्योति को भगवान की अर्पण करेंगे, माता रानी की अर्पण करेंगे और अर्पण के पश्चात में ज्योति दर्शन करने के पश्चात में ज्योति से कामना करेंगे अपने सुख शांति की। क्योंकि स्कंद माता की पूजा करने से घर में सुख और शांति दोनों अवश्य आती है। अब बात आई कि एक बच्चे ने कहा था कि महाराज श्री एक बात बताइए कि ये जो 5वें नवरात्रि की बात आप कर रहे हैं 19 अक्टूबर की, क्या ये इसी साल के लिए रहता है? पूजा का विधान कभी नहीं बदलता, तारीख बदलती है, महीना बदलता है, साल बदलती है, दिन बदलता है, लेकिन पूजा विधि नहीं बदलती, पूजा एक जैसी रहती है। हम जब भी कुंवार की नवरात्रियों में देवी माँ की पूजा करेंगे या माता रानी को अपने घर में बुलाना चाहेंगे, तो इसी प्रकार से हर कुंवार की नवरात्रि में पूजा होती है। अब चैत्र मास की नवरात्रि आती है, उनकी पूजा का विधान बदल जाता है। और एक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ में आती है, आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रियों की पूजा और विशिष्ट मानी जाती है और उसकी पूजा में इस विधान से बहुत ही विमुखता है, विक्षेपता है, बहुत ही बदला हुआ अलग उनका पूजा विधान होता है। लेकिन जब जब
जिस जिस साल में क्वार की नवरात्रि पड़ेंगी तो इन्हीं 9 देवियों की पूजा हर दिन की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूसमांडा और 5वें में स्कंद माता आ जाती है। इसी प्रकार से 6वें दिन कात्यायनी की और कालरात्रि की, महागौरी की और सिद्धदात्री की, ये 9 देवियों में क्वार की इन्हीं 9 माताओं की पूजा होती है। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।